दोस्तों, चीन की हरकतें कभी भी लगता नहीं है कि कभी जाएगा, और चीन अपनी हरकतों से बाज तभी आएगा जब उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए, चीन का पंगा सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि भारत जैसे बहुत सारे महाशक्तिशाली देशों के साथ अब वो करने पे तुला हुआ है, जैसे कि अमेरिका। और बात कर ली जाए तो ऐसे कई सारे देश हैं जो कि चीन उनसे टकराना चाहता है। वैसे दोस्तों, चीन जहां टकराना चाहता है वहीं कुछ ऐसे भी मुल्क हैं, जी हाँ, जैसे कि जापान, वहां से भी अब टकराने की कोशिश कर रहा है। और वो भी किस लिए? तो जिस तरह से भारत में अपनी भूमि अधिग्रहण को लेकर, जी हाँ, जैसे कि भूमि गलत अधिग्रहण बता रहा है कि भाई ये मेरा भूमि है, ये मेरी जमीन है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन एक ही देश नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के साथ ये कर रहा है, और अपनी भूमि अधिग्रहण के साथ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर और साथ ही साथ हर तरह से सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है। और इसलिए वो कई सारे देशों के साथ ये हरकतें कर रहा है, जैसे कि अब जापान के साथ वो भी इस तरह की हरकत करना स्टार्ट कर दिया है, जिसको लेकर अब जापान ने अपनी पूरी कमर कस ली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है। यह स्टील्थ फाइटर जेट्स 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ सालों में तैयार हो जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी संसद को दी है। और बात कर ली जाए, माना जा रहा है कि चीन की तरफ से सेनाकाकू आइलैंड और दूसरे विवादों में जापान का सैन्य टकराव होने की आशंका है चीन के साथ। जी हाँ दोस्तों, सेनाकाकू आइलैंड और दूसरे विवादों में जापान का सैन्य टकराव हो सकता है चीन के साथ, लिहाजा वह अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में जुट चुका है, पुख्ता तैयारियां कर रहा है। इस बीच अमेरिका जापान के बीच F-35 फाइटर जेट्स की भी डील हो गई है। अमेरिका के इन फाइटर जेट्स को अपनी कैटेगरी की सबसे बेहतरीन और खतरनाक माना जाता है। वैसे दोस्तों, जापान के पास फिलहाल अमेरिका में बने, जी हाँ, 100 F-2 फाइटर जेट्स हैं। वह अब अपनी एयरफोर्स को नए सिरे से तैयार कर रहा है। उसका पूरा फोकस चीन से निपटने पर है। जापान के पास टेक्नोलॉजी भी है और दूसरे रिसोर्सेज भी हैं, लिहाजा अपने स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2031 तक जापान स्टील्थ फाइटर जेट्स की पूरी तरह फ्लीट तैयार कर लेगा और सहयोगी देशों को इन्हें बेच भी सकेगा। स्टील्थ फाइटर जेट्स के मामले में अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे आगे है, जी हाँ, और ऑस्ट्रेलिया पहले इस काम को शुरू कर चुका है। अब जापान भी इस नक्शे कदम पे चल पड़ा है और इसकी शुरुआत तकरीबन बजट जो है 6100 लाख डॉलर, जी हाँ, 6100 लाख डॉलर रखा गया है। और इसके अलावा भी वो मिलिट्री ड्रोन प्रोजेक्ट्स भी आगे बढ़ाएगा। वैसे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के स्टील्थ फाइटर जेट्स में मिसाइल इस तरह फिट होंगी जो कि एक साथ दुश्मनों को कई एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती है, यानी कि एक साथ कई एयरक्राफ्ट को उड़ा सकती है एक ही झटके में। इसे इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल नेटवर्क शूटिंग कहते हैं। और अमेरिका के F-22 स्टील्थ फाइटर जेट्स से बेहतर हथियार रखने की कैपेसिटी भी होगी, या बेहद ही तेजी से पलट सकेंगे और उसे रफ्तार से निशाना भी लगा सकेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री तारो कोनो ने पिछली महीने साफ ये बात कह दिया था कि अब चीन से मुकाबला के लिए जापान कमर कस लेनी चाहिए। जापान ने चीन से मुकाबला करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। उसने काफ़ी महंगे लेकिन बेहद ही खतरनाक अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने की प्रोसेस को पूरी कर ली है। जापान सरकार ने 100 F-35 खरीदने की डील कर ली है। अगले महीने पहला फाइटर जेट्स मिल सकता है। इनके अलावा जापान अमेरिका से F-42 F-35B जेट्स भी खरीद सकते हैं। और यह वर्टिकल लैंडिंग करने वाली दुनिया का सबसे पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है। जापान की नेवी के लिए इसकी काफ़ी अहमियत भी है। तो दोस्तों, जापान जो है सो पूरी तैयारी में है। वैसे दोस्तों, जानते होंगे कि भारत भी अपनी पूरी तैयारी में है, यहाँ तक कि यहाँ पर हर चीज़ स्वदेशी अपनाया जा रहा है। हर तरह का हर इंडस्ट्री में बेहतरीन से बेहतरीन, चाहे जो भी चीज़ें हो, चाहे वो दवा की इंडस्ट्री हो, जो कि पहले दवाइयाँ भी जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो अब चीन से आती थी। अब चीन से बहुत सारी चीज़ों को लेकर बैन लगा दिया गया है। चीन से कोई भी चीज़ नहीं लाना है, नहीं, वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को बायकॉट कर दिया गया है। यहाँ तक कि इंडिया में ही सभी जितनी भी इंडस्ट्री हैं इन सभी का स्टार्ट पॉइंट कर दिया गया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत कर दी गई है। अब इंडिया में ही सारी चीज़ें बनेंगी। और इंडिया भी, जी हाँ, इंडिया भी, जो कि इंडिया काफ़ी पावरफुल देश है और इंडिया के आगे उसकी, जी हाँ, उसकी जो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपनी रोज़गार या बात कर ली जाए तो यहाँ के क्या कहते हैं उसे, अपनी जो व्यापारिक व्यवस्था है बढ़ाने की कोशिश करता है, यहाँ के बाज़ार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें अब चीन की ख़त्म होने वाली है।
अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी तैयार बैठा है, अमेरिका भी देने के लिए तैयार बैठा है और जापान भी देने के लिए तैयार बैठा है। अब चीन क्या करेगा? जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल वो व्यापार के दम पे ही पूरी दुनिया में अपना दम दिखा रहा है और व्यापार के दम के साथ साथ आप लोग जानते होंगे कि चीन के पास जी हाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन जैसे ज़्यादा है बिल्कुल उसी तरह से पॉपुलेशन जिस तरह से ज़्यादा है उसी तरह से जितना वो अपनी क्षेत्रफल के मामले में या बात कर ली जाए तो अपने वो पॉपुलेशन के दम पे और साथ ही इकोनॉमी के दम पे और साथ ही व्यापार से जी हाँ व्यापार की वजह से जितना खुद को पावरफुल समझने लगा है उतना ही भारत भी कमज़ोर नहीं, भारत भी उससे कई गुना ताकतवर बन सकता है और बन भी रहा है और बन काफ़ी बेहतर भी है। जहाँ बात कर ली जाए तो भारत ने ऐसे कंट्रीज़ के साथ खुद को जोड़ लिया है जिनसे फिलहाल जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि भारत को चाहिए वो रिसोर्सेज के तौर पे मिल सकती हैं और साथ ही भारत उन सभी देशों को मित्रता के राष्ट्र के साथ बांध कर भी रख रहा है और उनका साथ भी दे रहा है, उनको भी बढ़ने दे रहा है और ख़ुद को भी जी हाँ स्वदेशी अपनाने की स्वदेशी जितनी भी चीज़ें हैं भारत में अब अपनाई जाएंगी और भारत में जितनी भी सारी छोटी से छोटी कंपनियाँ जी हर एक चीज़ की इंडस्ट्री खोली जाएगी और यहाँ तक कि जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती थी अब इंडिया में ही बनेगी। यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ की डिफेंस में भी काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है। अब हर एक चीज़ को कहीं से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीन जिस दम पे बढ़ रहा था अब चीन को बहुत सारे देशों ने बायकॉट कर दिया है, वहीं भारत ने उन सभी देशों के साथ हाथ मिला लिया है और उन सभी देशों के साथ अब भारत व्यापार करेगा और भारत यहाँ से उन्हें ट्रेड देगा, यानी कि उन सभी सामानों को बनाकर उन्हीं देशों को बेचेगा। जी हाँ, और उन सभी देशों ने चीन को बायकॉट कर दिया है तो ऐसे में चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और भारत उभरता हुआ सबसे शक्तिशाली देश बन सकेगा। तो दोस्तों इस तरह से अभी अमेरिका और बहुत सारे मुल्क भी भारत के साथ खड़े हैं क्योंकि भारत ही है जो कि उससे चीन से लड़ने में सहायक बन सकता है किसी भी मुल्क के लिए। तो दोस्तों इसीलिए अमेरिका जैसा देश भी भारत का साथ दे रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है इस पर, चीन की इन हरकतों पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।